नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सर्विस नाउ के दो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीएमडीबी और डिस्कवरी को आसानी से समझेंगे। देखो, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में एक सॉलिड करियर बनाना चाहते हो ना, तो ये टॉपिक आपके लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचो। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास लाखों सर्वर्स, लैपटॉप्स, एप्लीकेशंस हैं। इतने सारे आईटी डिवाइसेस को बिना किसी गड़बड़ के, बिना केओस के मैनेज कैसे किया जाता होगा? और अगर एक भी सर्वर डाउन हो जाए तो उससे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज का पता कैसे लगता है? यही तो असली चैलेंज है, राइट? पता है पहले इसका सॉल्यूशन क्या था? एक्सेल शीट्स। हाँ, वही स्प्रेडशीट्स। हर टीम की अपनी अलग शीट। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो पता चलता था कि सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। किसका डेटा सही माने, किसका गलत, मतलब पूरा कंफ्यूजन। तो इस केओस का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? और इसका सॉल्यूशन है सीएमडीबी। आप सीएमडीबी को कंपनी के पूरे आईटी वर्ल्ड का गूगल मैप समझ सकते हो। एक सेंट्रल मैप जहां हर डिवाइस, हर एप्लीकेशन और उनके आपस के कनेक्शंस, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है। ये समझ लो कि ये आईटी ऑपरेशंस का नर्वस सिस्टम है। तो सीएमडीबी यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस एक सेंट्रल डेटाबेस है। इसको हम कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी आईटी कंपोनेंट की सबसे आखिरी, सबसे एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी, कहीं और नहीं। अच्छा, अब सीएमडीबी में जो भी आइटम स्टोर होता है उसे हम कहते हैं सीआई यानी कॉन्फ़िगरेशन आइटम। एक सीआई कुछ भी हो सकता है। एक फिजिकल सर्वर, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक नेटवर्क राउटर, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसे सर्विस डिलीवर करने के लिए मैनेज करना जरूरी है। तो सवाल यह है कि सीएमडीबी का असली पर्पस क्या है? इसको नोट किया? ये दो चीजों के लिए सबसे जरूरी है। पहला, इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब अगर एक सर्वर डाउन होता है तो हम तुरंत देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज पर असर पड़ेगा। और दूसरा, चेंज प्लानिंग, ताकि कोई भी अपग्रेड या चेंज सेफली किया जा सके। समझ आए? ध्यान देना, ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। सीआई और एसेट में क्या फर्क है? सिंपल सा फर्क है। सीआई का फोकस टेक्निकल डिटेल्स और उनके रिलेशनशिप्स पर होता है, जबकि एसेट का फोकस उसकी फाइनेंशियल वैल्यू और लाइफ साइकिल पर होता है, जैसे उसकी कीमत क्या है या वारंटी कब तक है। एक ही फिजिकल सर्वर एक एसेट है, लेकिन उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर एक सीआई है। सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास आईटी यूनिवर्स का मैप यानी सीएमडीबी तो है, लेकिन ये मैप हमेशा अपडेटेड कैसे रहता है? आईटी में तो चीजें रोज बदलती हैं, राइट? तो यहाँ एंट्री होती है हमारे मैजिशियन की, जिसका नाम है डिस्कवरी। सर्विस नाउ डिस्कवरी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये आपके पूरे नेटवर्क को स्कैन करता है, सारे डिवाइसेस और एप्लीकेशंस को ढूंढता है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लाकर ऑटोमेटिकली सीएमडीबी को अपडेट कर देता है। इससे मैनुअल डेटा एंट्री का झंझट ही खत्म हो जाता है और डेटा हमेशा एक्यूरेट रहता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आसान लग रहा है ना? अब हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान देना, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट इंटरव्यूज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये डिस्कवरी का जादू चलता कैसे है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? परेशान मत हो, हम इसे एकदम सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। रेडी हो? डिस्कवरी का प्रोसेस 4 मेन फेजेस में होता है। फेज 1, स्कैनिंग। यहाँ स्क्रीन पे देखो, शज़ाम नाम का एक प्रोब नेटवर्क में एक्टिव डिवाइसेस को ढूंढता है। फिर आता है फेज 2, क्लासिफिकेशन। इसमें पता लगाया जाता है कि डिवाइस का टाइप क्या है, विंडोज है, लिनक्स है या कोई राउटर। उसके बाद फेज 3, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ यूनिक रूल से चेक किया जाता है कि क्या ये डिवाइस पहले से सीएमडीबी में है। और आखिर में फेज 4, एक्सप्लोरेशन। इस फेज में उस डिवाइस की सारी डिटेल्स कलेक्ट करके सीएमडीबी में अपडेट की जाती हैं और उनके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। एक सवाल उठता है, सर्विस नाउ तो क्लाउड पर है और हमारे डिवाइसेस कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क में, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? इसके लिए यूज होता है MID सर्वर।
ये सर्विस नाउ क्लाउड और आपके प्राइवेट नेटवर्क के बीच एक सिक्योर ब्रिज का काम करता है। इसके बिना डिस्कवरी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये नॉलेज आपको इंटरव्यूज़ में बाकी कैंडिडेट से आगे रखेगी। ये आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शो करती है। देखो, CMDB, डिस्कवरी और MID सर्वर का ये जो पूरा फ्लो है, अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो टेक्निकल राउंड्स क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट्स आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और कंपनीज आजकल यही ढूंढ रही हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप इंटरव्यू में हैं और आपसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन द 4 phases ऑफ ServiceNow डिस्कवरी। क्या आप इसका जवाब कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं, तो इस सेक्शन को एक बार और ज़रूर देखें। क्लियर अंडरस्टैंडिंग से ही कॉन्फिडेंस आता है। एक आखिरी चीज़, सिर्फ CMDB बना लेना काफ़ी नहीं है, उसको हेल्दी और एक्यूरेट रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्दी CMDB में हार्डवेयर CIs के सीरियल नंबर्स मिसिंग नहीं होने चाहिए, कोई पुराने या स्टेल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, और ऐसे ऑर्फन CIs नहीं होने चाहिए जिनका कोई रिलेशनशिप ना हो। ये सब CMDB हेल्थ डैशबोर्ड में ट्रैक होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक हेल्दी CMDB ही एक सक्सेसफुल IT ऑर्गेनाइजेशन की नींव यानी फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन यानी आपका डेटा ही गलत है तो उस पर बनाए गए सारे IT प्रोसेसेस फेल हो सकते हैं। याद रखो, डेटा क्वालिटी इज एवरीथिंग। तो आज हमने CMDB और डिस्कवरी के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझा। ये नॉलेज आपको IT के फ्यूचर को मैनेज करने के लिए तैयार करती है। इसे रिवाइज ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।